जिस तरह से हम बाकी चीज़ों की डिज़ाइनिंग सीखी है, ऐसे ही हम फॉर्म्स की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। फॉर्म, ठीक है। इसके लिए भी देखें, फॉर्म की जब आपने डिज़ाइनिंग करनी होती है तो फॉर्म के अंदर आपको पता है आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं या लेबल, ठीक है। लेबल हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और लेबल के टैग के अंदर भी। अगर आपने इसे टैग के अंदर लिखा है तो आप इस टैग को पिक करके जो है वो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करना है इसको, इटैलिक, बोल्ड, टेक्स्ट साइज चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। यानी वो सारी प्रॉपर्टीज आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज जो हमने स्टडी की। इसी तरह से आप टेक्स्ट बॉक्सेस जो लगाते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए आपके पासवर्ड बॉक्सेस, ईमेल बॉक्सेस, ठीक है। उन सब के ऊपर भी आप CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो उनका बॉर्डर आता है वो ब्लैक आता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, उस बॉर्डर कलर को। सेम प्रॉपर्टी वही है बॉर्डर की। आप चाहते हैं उनका बैकग्राउंड कलर जो डिफ़ॉल्ट में वाइट आता है, वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रे रख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए प्रॉपर्टी वही है बैकग्राउंड कलर की, ठीक। जैसे आप इनको पिक करें, जब आप इनपुट से पिक करेंगे तो ऑल टैग्स आ जाएंगे, ऑल मतलब इनपुट के जितने भी आपने यहाँ पे लगाए होंगे। विड्थ 100% लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि वो थोड़ा एरिया कवर करता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपने उसका साइज फुल करना है कि वो पूरी स्क्रीन को कवर करे तो आप उनकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने उनको साइज छोटा करना है उनका। जैसे ये वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट वेट कीजिए। तो इसी तरह से अगर आपने को एक स्लाइड यहाँ से ये वाली, अगर आप चाहते हैं सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस को अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट बॉक्स को अप्लाई कर लेंगे, वॉश कर लें। इस तरह से इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, तो पासवर्ड बॉक्सेस पे इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर लिखेंगे तो नंबर, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, जिस बॉक्स के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी के ऊपर अगर आप इनपुट लिखेंगे तो वो ऑल बॉक्सेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जिससे ये देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है सर्च के नाम से, ठीक है। इसके अंदर आइकॉन भी लगा हुआ है। ये आइकॉन कहाँ से आया, ये एक इमेज है, ठीक है। ये एक इमेज है जो कि इसके अंदर लगाई हुई है। और ये सर्च क्या है, ये आपको पता है, ये इसका प्लेस होल्डर है जो इसके अंदर सर्च लगाया हुआ है। देखें आप देखें इस बॉक्स का साइज भी बड़ा है, प्लस इसका बैकग्राउंड कलर जो है और इसका बॉर्डर जो है ना वो भी चेंज है, ठीक है। बॉर्डर का कलर ब्लैक नहीं है, ये ग्रे ग्रेस है कुछ इस बॉक्स के। तो इसको पिक किया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। और विड्थ इसको 100% दी है, तो ये देखिए ये फुल कवर कर रहा है एरिया, इतनी विड्थ होगी इसकी। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये आपको मैंने बताया था कि इससे क्या होता है कि अगर हम पैडिंग देंगे तो वो जो डिफॉल्ट हाइट और विड्थ होगी उसी मतलब जो हाइट और विड्थ हमने दी है उसी के अंदर पैडिंग और मार्जिन एडजस्ट होगा, एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा पैडिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने करके देखा था जब हमने मेन्यू बार बनाई थी। इसी तरह से बॉर्डर, इसको ये बॉर्डर असाइन किया है 2 पिक्सल सॉलिड, आप यहाँ पे डैश लगा देंगे तो बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो जाएगा और कलर ग्रे रखा है यहाँ पे बॉर्डर का। इस तरह से बॉर्डर रेडियस, ये कॉर्नर्स कर्व करने के लिए इसके, ठीक है। ये कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे सारी ये प्रॉपर्टीज पुरानी है। फॉन्ट साइज इसका चेंज किया, जिस पे आप फॉन्ट लिखेंगे उसका साइज जो है ना वो ज्यादा होगा। बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट है जो कि डिफॉल्ट में भी व्हाइट ही होता है। और बैकग्राउंड पे क्या अप्लाई किया, इमेज, ये इमेज अप्लाई की है। इमेज अप्लाई करने के लिए वही URL, ये ऊपर ये सारा, ये इमेज का नाम है जो आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है, ये इमेज। इसी तरह से बैकग्राउंड पोजीशन, इसकी पोजीशन है ये, इसको 10 पिक्सल 10 पिक्सल, दो वैल्यूज का मतलब आपको पता है। पहली वैल्यू का मतलब होता है टॉप बॉटम और दूसरी का मतलब होता है लेफ्ट राइट। मतलब टॉप बॉटम से इतने पिक्सल छोड़ के और लेफ्ट राइट से इतने पिक्सल छोड़ के ये इमेज डिस्प्ले हो। और अगर इमेज बहुत छोटी है तो इमेज रिपीट होना शुरू हो जाएगी, तो हमने लगाया है नो रिपीट। हाँ, तो इमेज नो रिपीट। फिर पैडिंग, पैडिंग का मतलब है कि जब आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे ना तो वो टेक्स्ट टॉप से इतने पिक्सल फासले पे होगा, बॉटम से इतने पिक्सल, लेफ्ट से इतने पिक्सल और राइट से इतने पिक्सल फासले पे
डिस्प्ले होगा वो टेक्स्ट, ठीक है। इतने इतने पिक्सल फासले पे वो टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। 10 मिनट 15 मिनट, ठीक। इसी तरह से मतलब ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई हैं, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि जो नहीं हो हमारे लिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप फॉर्म के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट एरिया, अच्छा, इसी तरह से टेक्स्ट एरिया हमारे पास, उसके ऊपर भी आप सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले हमने जब HTML में उसको साइज दिया था तो कॉल्स ऑन रो से उसका साइज इंक्रीज किया था, यहाँ हम हाइट और विड्थ से कर सकते हैं। पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, रेडियस, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारा कुछ हम टेक्स्ट एरियाज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो पहले पड़ी हुई हैं, सिर्फ ये है कि इनको आप अप्लाई कर सकते हैं अब अपने फॉर्म की चीज़ों के ऊपर भी। और इसी तरह बटन्स के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बटन्स के बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर उनका चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, अंडरलाइन अगर है तो उसे रिमूव कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। तो नई कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी हमारे लिए, ये सारी पुरानी प्रॉपर्टीज थी। ये सारी प्रॉपर्टीज आप जस्ट पेज के ऊपर नहीं बल्कि फॉर्म के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक फॉर्म में डिजाइन हुआ हुआ आपको दिखा देती हूँ, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को यूज किया हुआ। ये देखो, जैसे ये फॉर्म है, टेक्स्ट का साइज इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज हुई है, और बटन बनाया हुआ है। ये सिंपल बटन है, बटन के बॉर्डर खत्म किया हुआ है और बटन को बैकग्राउंड कलर असाइन किया हुआ है, और बटन हॉवर पे जो है ना वो कलर हल्का सा चेंज हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डल किया है कलर, तो वैसे लग रहा है जिससे इफेक्ट आ रहा है, हालांकि ये कलर चेंज हो रहा है। पहले डार्क कलर, पहले लाइट कलर है और हॉवर करने से थोड़ा सा डार्क किया है कलर, वही कलर है लेकिन थोड़ा सा डार्क हो रहा है, ठीक है, हॉवर करने पे। तो ये इस तरह से आप जो है ना वो फॉर्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसको भी देखें तो पहले जो है वो, इसका कोड ही ओपन कर लेते हैं। इकरा लेती नहीं है शुगर, इकरा किधर से आ गई? उसने भी चली गई है, वो आना नहीं होगा उसने वापस, ठीक है। 3 घंटे नहीं आएगी, चलो देखते हैं। क्लास लेने गई है वो MS की, अच्छा अच्छा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस ऊपर और नीचे ये बटन बना हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स को देखें तो उठा के उसकी विड्थ चेंज की हुई है, पैडिंग दी है और मार्जिन दिया हुआ है, और बटन को हॉवर पे बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, और कर्सर जो है ना वो पॉइंटर शेप, अच्छा ये हमने नहीं पढ़ा, ये मैं बता दूंगी। उसके बाद सिंपल जब बटन है तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, उसका बॉर्डर खत्म किया है, कलर वाइट किया है, पैडिंग दी है, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, डिस्प्ले उसका चेंज किया, फॉन्ट साइज चेंज किया है, मार्जिन चेंज किया और कर्सर पॉइंटर किया है, ठीक है। ये जब इसके ऊपर माउस लेके आए तो कर्सर पॉइंटर शेप में बन जाता है, ये इसके लिए लिखा हुआ बटन के ऊपर जब माउस लेके, ठीक है। और इसी तरह से ये इनको सिर्फ विड्थ दी है और पैडिंग और मार्जिन देन पैडिंग देने से क्या हो रहा है, 1/2 1.5। तो देखें ये जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं ना वो अपनी बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा फासले पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज ये बिल्कुल इसके साथ डिस्प्ले हो रहा होता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज वही हैं, कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब आपने इसे फॉर्म के ऊपर भी इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। फिर हमारे पास ये जी इंडेक्स भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये जी इंडेक्स, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह से फिर थोड़ा सा एनिमेशन को देख लेते हैं, आज भी क्लास ऐसे ही गई, जी इंडेक्स बाद में करा देती हूँ। DMV में एनिमेशन के लिए ना सबसे पहले मैं आपको ग्रेडियंट पढ़ा दिया था, ग्रेडियंट मैंने आपको ये नो मैम, नहीं पढ़ा था ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था नहीं मैम। पढ़। कोई कह रहा पढ़ा, कोई कह रहा नहीं पढ़ा। पढ़ लिया था जब हमने बैकग्राउंड इमेज किया था तो ग्रेडियंट उसमें मैंने बताया था आपको
अगर आपको याद होगा ये मैम किया है ये हमने। ये किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट ये CSS की 4 एनिमेशन की 4 प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले ये एक प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी तो फिर बाकी भी। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से जो है ना ये समझाती हूँ। सबसे पहले ये एक डिव लगाया हुआ है, इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है और डिव क्लोज किया हुआ है। ठीक है, डिव को आईडी असाइन की हुई है। ये डिव को उठाया थ्रू आईडी, उसकी हाइट, विड्थ, उसका मार्जिन, उसका डिस्प्ले और बैकग्राउंड कलर रखा हुआ है। ये मैं अरेज कर रही हूँ क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ा हुआ ना अभी। ठीक, सेव किया। अभी क्या हो रहा है, हाइट, विड्थ, मार्जिन, डिस्प्ले उसका ब्लॉक है, बैकग्राउंड कलर उसको दिया हुआ है रेड। ठीक है, अब इधर हॉवर करने पे यहाँ से भी मैं ये रेस्ट कर रही हूँ। हॉवर करने से हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम लगा रहे हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे सजेशन नहीं आएगी तो ये जो है ना वो कैसे लगाना है वो मैं इसको रेस कर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यानी ये प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में हम कर रहे हैं उसे रोटेट। ये रोटेट एक्शन भी बिल्ट इन है। इसके अंदर वैल्यू देनी होती है कि आप कितना रोटेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं 90 डिग्री रोटेट हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही हम इस डिव के ऊपर माउस हॉवर करेंगे ये डिव रोटेट कर जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अब ये डिव बनाया है, डिव को हाइट और विड्थ दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है। ठीक है, और जैसे इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे अब ये 90 डिग्री, आपको हेलो से अंदाजा हो रहा होगा कि ये 90 डिग्री मूव कर गया। ठीक, और अगर हम इसको चाहते हैं 180 तो हम उतना एंगल चेंज करते जाएंगे। अब ये हमारे पास 180 मूव कर गया। इसी तरह जो पहले था फुल रोटेशन वो 360 पे दी हुई थी हमने, 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन आप इसमें नोट कीजिएगा कि जैसे ही मैं माउस हॉवर करती हूँ ये फौरन रोटेट हो जाता है फौरन। ये काम जो है ना इसका, ये एक मतलब हमें एनिमेशन नहीं लग रही। ये पहले इस तरह से था फिर 90 पे चला 180 पे चला गया। पहले सिंपल था फिर 180 पे चला गया। इसको बाकायदा हमें एक एनिमेशन यानी एक स्पीड से नजर आना चाहिए ये काम। उसके लिए उस यानी जो भी इफेक्ट हो रहा है ना उस इफेक्ट को एक स्पीड से देखने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, आप ट्रांजिशन किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, आप ट्रांसफॉर्म के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो यही वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, ऑल नहीं है, मैंने ट्रांसफॉर्म के ऊपर अप्लाई किया है। ट्रांसफॉर्म के ऊपर इसका मतलब है कि जो ये रोटेशन चेंज हो रही है ना ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से हो रही है, इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन अप्लाई करना चाह रही हूँ। आगे आप देते हैं टाइम और फिर आप यहाँ पे एक तीसरी वैल्यू लिखते हैं। वो वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं वो यहाँ पे डिफाइन की। यहाँ पे आप लीनियर लिख सकते हैं। लीनियर का मतलब है कि एनिमेशन की सेम स्पीड रहे स्टार्ट से एंड तक, सेम स्पीड। सिंपल ईज का क्या मतलब है, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर आप ना भी लिखें तो ईज। द एनिमेशन है स्लो स्टार्ट देन फास्ट एंड स्लो बिफोर एंड इट, यानी पहले स्लो होगी फिर थोड़ी तेज हो जाएगी एंड पे फिर स्लो हो जाएगी। ठीक है, ईज इन क्या होगा, द एनिमेशन है स्लो स्टार्ट, एनिमेशन का स्टार्ट जो है वो स्लो होगा। ईज आउट का मतलब है उसका एंड स्लो होगा। ईज इन आउट का मतलब है द एनिमेशन हैज बोथ अ स्लो स्टार्ट एंड अ स्लो एंड। तो इसमें से जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लें। हम ईज इन आउट यहाँ से कॉपी करके वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं कि एनिमेशन का स्टार्ट और एंड जो है वो दोनों क्या हो, स्लो होना चाहिए। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, ट्रांजिशन अप्लाई हुई ट्रांसफॉर्म के ऊपर, ये ट्रांसफॉर्म 1 सेकंड के अंदर होना चाहिए और स्लो स्टार्ट एंड स्लो एंड होना चाहिए। ठीक, सेव किया। अब इसको आप देख रहे हैं पहले क्या होता था, जैसे ही हम क्लिक करते थे तो पहले हमें ऐसे नजर आता था और फौरन यहाँ पे,
अब हमें ये चीज 1 सेकंड के अंदर नजर आ रही है। ठीक है, आप ज्यादा स्लो करना चाहते हैं तो आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, अगर आप स्पीड तेज करना चाहते हैं तो आप टाइम कम करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें अब हमें एक, और यही काम जरूरी नहीं कि हमने बस हॉवर पे इसकी जो है ना वो इसको रोटेट कर दिया है, हम चाहते तो हॉवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते, यानी जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। रेड है ना, अब हम ग्रीन कर देते इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब देखिएगा जैसे मैं माउस हॉवर करूंगी इसका कलर फौरन चेंज हो जाता है, कलर फौरन चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कलर भी आपको किसी स्पीड से चेंज होता हुआ नजर आए तो उसके लिए आप ये लाइन दोबारा लिखेंगे और यहाँ ट्रांसफॉर्म की जगह पे प्रॉपर्टी का नाम कर देंगे बैकग्राउंड कलर, कि जो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हुआ है ना वो 1 सेकंड में आए। और अगर आपने एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज मतलब टेक्स्ट का साइज भी चेंज किया है और बाकी चीजें भी, तो कितनी दफा ये लिखेंगे। उसके लिए फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल। ऑल का मतलब होता है कि हॉवर करने से जितनी भी चीजें चेंज हुई है ना वो सारी इस टाइम में चेंजेस नजर आए। ठीक है सारी, तो इसके लिए हम ऑल लिख लेते हैं। अब देखिएगा बैकग्राउंड कलर भी आपको स्लो स्लो चेंज होता नजर आएगा, फौरन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी क्या बन जाती है, एक एनिमेशन। ठीक है, इससे आप इस तरह से आप लगा सकते हैं रोटेट लेफ्ट। ठीक है, फिर रोटेट जो आपको आपकी पिक्चर्स में नजर आ रहा था, क्लिक करें एक रोटेट हो जाए, फिर क्लिक करें दूसरा रोटेट, और ये इस तरह से आप रोटेशंस कर सकते हैं। ठीक है, ये रोटेट है। उसके बाद प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं लेकिन काम वही है। अब स्केल में देखें क्या हो रहा है, ये जूम इफेक्ट आ रहा है, जूम। ठीक है, इसमें अगर आप देखें इसको तो सारा कोड वही है। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ये वही प्रॉपर्टी, और सिर्फ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रोटेट की जगह क्या आ गया, स्केल। और 2 का मतलब है कि साइज डबल हो जाएगा, पहले जितना साइज था उसका डबल हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो उतना बड़ा। ठीक है, अब यही चीज जो है ना, यही लाइन पूरी उठा के ना यहाँ लिख दी है मैंने। ये यहाँ क्यों लिखी है, यहाँ इसलिए लिखी है कि ये अगर यहाँ ना होती, अभी आप चेंज देखिएगा स्केल में, देखिएगा कि जब मैंने माउस हॉवर किया तो साइज डबल हुआ, जैसे ही मैं माउस वापस लेके गई तो फिर भी मुझे स्पीड से वापस मतलब एक एनिमेशन से वापस नजर आया ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो पता है क्या होगा, मैंने माउस हॉवर किया तो ये एक स्पीड से नजर आ रहा है, लेकिन जैसे माउस वापस किया तो फौरन हो गया, मतलब वो स्पीड से नजर नहीं आया। मतलब माउस हॉवर किया तो एक स्पीड से काम हुआ एनिमेशन से, लेकिन जैसे माउस वापस किया तो फौरन फौरन हो गया, मतलब वो कोई खास स्पीड नहीं थी। इसके लिए मुझे ये कोड यहाँ पे भी लिखना पड़ा कि जब माउस हॉवर करें तब भी एक स्पीड से चेंजेस हो, जब आप माउस हॉवर हटा लें, ठीक है, माउस आउट कर लें, तब भी उसी स्पीड से चेंजेस हो। ठीक है, उस खास स्पीड से। अच्छा जी, अटेंडेंस मार्क कर दे बस खत्म होने वाला है। तो ये ऐसे रिफ्रेश कर लें, पहले माउस वापस किया तो भी स्पीड से काम हो रहा है। ठीक है, ये इसलिए लिखा हुआ। उसके बाद स्क्यू प्रॉपर्टी है। स्क्यू प्रॉपर्टी क्या कराती है, अगर आपने हल्का सा बेंड करना है किसी भी चीज को, जैसे यूजर किसी भी इमेज के ऊपर लेके आए ना, तो इमेज को आप हल्का सा बेंड कर दें, इससे भी हल्का बेंड कर सकते हैं आप। इसको जितनी वैल्यू ज्यादा देंगे उतना बुरा इफेक्ट आएगा, जितनी वैल्यू कम देंगे उतना इफेक्ट ठीक है। इसके लिए वही सारा कोड है, सिर्फ यहाँ पे स्क्यू आ गया और अंदर डिग्री, जितने डिग्री आप उसको रोटेट कराना चाहते हैं। रोटेट तो नहीं, जितने डिग्री आप बेंड कराना चाहते हैं, बेंड। ये रोटेट नहीं होता, ये बेंड होता है। ठीक है, हल्का सा। इसके लिए प्रॉपर्टी का नाम है स्क्यू। फिर आ जाती है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है, ये पोजीशन ही चेंज कर लेती है अपनी, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देती है। इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो जाते हैं, करंट पोजीशन से उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो जाते हैं, चेंज। ये इसमें आता है ट्रांसलेट, और एक्स एक्सिस में 200 पिक्सल और वाई एक्सिस में 250 पिक्सल, तो ये इतना आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसलेट। ठीक, तो ये 4 आज बिल्ट इन प्रॉपर्टीज हैं, ये मतलब पहले से एनिमेशन जो है CSS के अंदर, वो रोटेट,
क्या करती है, रोटेट करती है, स्केल क्या करती है, जूम इफेक्ट देती है, स्क्यू क्या करती है, बैंड इफेक्ट देती है, ट्रांसलेट क्या करती है, पोजीशन ही चेंज कर देती है, पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करा देती है एलिमेंट्स को, ये एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये काम तो अभी मैंने हॉवर पे किया ना, आप बटन क्लिक पे भी करा सकते हैं, बटन क्लिक हो ये वाला काम, वो फिर हमने अभी वो नहीं पढ़ा हुआ ना, इवेंट हैंडलिंग, तो इसलिए मैंने वो बटन क्लिक नहीं किया। तो ये 4 है। इसके अलावा हम खुद से भी एनिमेशंस लिख सकते हैं, ठीक है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि आप खुद से एनिमेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वाइंड अप कर रही हूँ। अटेंडेंस किसकी रहती थी? मार्कर है, मार्कर मैं तो फिजिकल